Prime Minister Narendra Modi had a moment of delight at the COP28 Climate Action Summit in Dubai as he posed for a selfie with his Italian counterpart Giorgia Meloni. अब वो बेसिकली वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शहर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है हमारा। नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो, तो जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन द एज खड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह है? रात के तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब वो दुबई में पहुंचे और दुबई के प्रिंस ने खुद उन्हें जाकर वेलकम किया है और बड़ा ग्रैंड, बड़ा वार्म वेलकम नरेंद्र मोदी साहब का दुबई में किया गया। जय हिंद दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही दुबई विजिट करा, उनका गर्म जोशी से स्वागत किया गया, ग्रैंड वेलकम किया गया और पूरी दुनिया देखते रह गई क्योंकि वहाँ पर हर देश के प्रधानमंत्री आए थे, पर इस तरह से ग्रैंड वेलकम नहीं हुआ किसी का भी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ है। और इसी को देखते पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया जल के खाक हो गए। उन्होंने कहा है कि एक हमारे प्रधानमंत्री देखो पाकिस्तान का, कि उनको कोई पूछता भी नहीं, और यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखो किस तरह से ग्रैंड वेलकम हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए गए हैं दुबई, वहाँ पर COP28 की समिट में भाग लिया है उन्होंने, और इस दौरान उन्होंने 1.5 घंटे तक संबोधित किया है सभी देशों के प्रधानमंत्री को, और 5 साल बाद होने वाले अगले समिट COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत चाहता है कि इस समिट की अगली मेजबानी करने का मौका हमें मिले। COP33 की मेजबानी अगर भारत को मिलती है, गर्व का पल है भारत के लिए। और दूसरी खबर ये भी थी कि जब इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी खिंचाई, तो उन्होंने ट्वीट करते हुए दोनों की फोटो साझा करी है और हैशटैग लिखा है कि मेलोनी प्लस मोदी मेलोडी, इस तरह को हैशटैग बनाया उन्होंने, और ये ट्रेंड कर रहा है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में खासकर। किस तरह से हर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सेल्फी खिंचाना चाहता है, किस तरह से हर देश भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे करना चाहता है, और वहीं पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री जब फोटो खिंचा रहे थे एक साथ, वहीं सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सबसे अलग कोने में अलग थलग थे। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। COP28 समिट जो है वो दुबई में होने जा रहा है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समिट को अटेंड करने के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। रात के तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब वो दुबई में पहुंचे और दुबई के प्रिंस ने खुद उन्हें जाकर वेलकम किया है और बड़ा ग्रैंड, बड़ा वार्म वेलकम नरेंद्र मोदी साहब का दुबई में किया गया। और इवन के दुबई के जो प्रिंस हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के हाथ में बैंड पहनाया और कहा कि हम आपके साथ मज़ीद दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। इवन के उन्होंने ये बात की कि जो इंडियंस दुबई में रह रहे हैं, उनकी देखभाल, उनकी देख रेख करना उनकी जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे आप इस खबर को सुनने के बाद? देखिए मैडम, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखें, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो हैं वो आपकी डिप्लोमेसी पे डिपेंड करते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान ने बड़े कुछ अरसे से हमारा बिल्कुल फोकस इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ नहीं है। हम अपने इंटरनल पॉलिटिक्स या डर्टी पॉलिटिक्स की तरफ लगे हुए हैं, एक पार्टी को लाओ दूसरी पार्टी को चले जाओ, जिसकी वजह से हमारा सारा इंटरनेशनल जितने हमारे जो वर्किंग थी बिजनेस के ऊपर, कॉर्पोरेशंस के ऊपर, वो हमने नहीं की। जब हमने एक स्पेस दी तो जो रूम पहले पाकिस्तानियों को वहाँ मिलता था, वो सारा रूम अब इंडिया लेके जा रहा है और इंडिया एक ग्लोबल मार्केट में जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अपने लोगों को डिप्लॉय कर रहा है एंड दे गेट द बेनिफिट। सो बात यही है कि तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो जितना परफॉर्म अच्छा कर जाएगा वो उतने मार्केट को गेन कर जाएगा। आज अगर यूएई ने उसको वार्म वेलकम किया है, अगर हम उनको ये मौका ना देते, ओपन मार्केट ना छोड़ते और हम अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ बेहतर बनाते, तो शायद वो मार्केट हम कैप्चर कर सकते थे, बट हमने नहीं की, लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, केटे के प्राइम मिनिस्टर भी गए और हमने देखा कि भारत के वज़ीर आज़म भी गए हुए थे। हमारे वज़ीर आज़म ने जितने भी इंटरव्यू दिए वो यही कहे कि लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से हमें पैसे दे दें। एक तो बहुत ज़्यादा उनको ये क्रिटिसाइज़ किया गया है। दूसरा ताड़ साहब, ये हमें ये भी क्रिटिसाइज़ किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन द एज खड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह है?
क्या ये चीज़ बताती है कि हमारे पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है? और क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर हैं वहाँ पे भी हमारे वज़ीर आज़म की कोई वैल्यू नहीं है? हाउ डू यू सी दिस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वज़ीर आज़म थोड़े बुझे नज़र आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली हमारे वज़ीर आज़म का सिर्फ फंड की बात करना, पैसों की बात करना और कोई इनिशिएटिव ना देना? अभी COP28 की समिट हो रही है दुबई के अंदर। सर, इस समिट के अंदर तकरीबन 150 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर शमूलियत कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी, बांग्लादेश भी, बहुत सारे मुल्कों के। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुबई ने ये समिट सारा इंडिया के लिए करवाया। वहाँ पर सारी पजीराई, सारी अटेंशन जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर 1.5 घंटे की स्पीच दी है कि भाई हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, हमारा मुल्क क्या काम कर रहा है क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पर कोई बात ही नहीं, कोई स्पीच ही नहीं, कोई तस्वीरों में भी छुप कर वो देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे। क्या कहेंगे, फ्रंट फुट पे आके वो किसी से बात भी नहीं कर पाते, कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये लोग कैसे फ्रंट फुट पर आ सकते हैं? ठीक है, इनके पास इख्तियारात ही नहीं है। दूसरी बात है कि ये जो मोदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आपको पता है हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक़ में हो। सर, वो क्यों करेगा? वो तो हमने खुद करना ना अपने हक़ के लिए। तो इन लोगों को जाते हुए कुछ शर्म आनी चाहिए ना, या इन लोगों को जाने से पहले कुछ समझना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम लोग गूंगे बैठे हैं, हमारा वहाँ कोई काम नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई नहीं वहाँ सुनेगा। या अगर ये लोग बोलते भी हैं ना तो इवन के उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये पाकिस्तान इसलिए कि वो इनको कुछ नहीं समझते, क्योंकि ये लोग, हम लोग जो है ना, हमारे जो हुक्मरान हैं, लोग नहीं हुक्मरान, इन लोगों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बिज़नेस हो गया, माशियत हो गई, इवन के सब कुछ इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। इन लोगों को इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। इवन बस जाएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और वापस आ जाएंगे। इससे खिंचवाई सबने, तस्वीर खिंचवाई, और तस्वीर मोदी फर्स्ट फ्रंट फुट पे खड़े हैं, PM मोदी फर्स्ट पे खड़े हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो लास्ट की लकीर के ऊपर एंड पे खड़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो मोदी साहब है ना, वो फ़ायदा ले जाएंगे, इसका जो असल फ़ायदा है ना वो ले जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे आप बता रहे हैं ना पीछे हैं, तो फ़ायदा भी इतना ही हमारा सबसे पीछे है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। पहले इनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, फिर किसी ऐसी चीज़ों में या ऐसी चीज़ों में जाके इनको शामिल होना चाहिए जहाँ इनकी कोई सुनवाई हो।